अपने अगले कोट की ओर रुख करते हुए सबसे पहले आपके सामने 3 तस्वीरें रखना चाहेंगे, क्योंकि इन 3 तस्वीरों के माध्यम से ही आप इस कोट को समझ पाएंगे कि धार्मिक स्थलों में किस तरीके से मौत का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। ये 3 तस्वीरें हैं इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इंदौर, बागेश्वर धाम और कुबेरेश्वर धाम की। रामनवमी पर इंदौर के बिलेश्वर झूलेलाल मंदिर में 36 लोगों की मौत हुई। पाटन में बागेश्वर धाम के आयोजन में एक बच्ची की दम घुटने से मौत और महाशिवरात्रि पर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के आयोजन में 3 लोगों की मौत हुई। लगातार चल रहा मौतों का सिलसिला हमें कुछ बता रहा है। हमें बता रहा है कि पिछले कुछ सालों में देश भर में बढ़ रही धार्मिकता की हमारा समाज कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है। शायद ये अब हम सबको एहसास हो रहा है कि अचानक हमारे पास के मंदिरों में भीड़ बढ़ने लगी है। रामनवमी पर निकलने वाले लंबे जुलूस, नवरात्रि पर निकलती चुनरी यात्राएं, महाशिवरात्रि पर सड़कों पर शिव बारात की यात्राएं, शहर में हर कुछ दिनों में होने वाली कथाएं, उनके विशाल पंडाल, कथावाचकों की विशाल शोभा यात्राएं और साधु तपस्वी से ज्यादा उनका मान सम्मान होना, अलग अलग जगहों पर बने धाम के नाम पर मंदिरों में लगने वाली भारी भीड़ और वहां होने वाली अव्यवस्थाओं को धर्म के नाम पर सहन करना, ये बताता है कि हमारा देश बदल रहा है और कुछ ज्यादा ही धार्मिक हो रहा है। इंदौर हादसे की जड़ में भी यही बढ़ती धार्मिकता है। जब शहर के सर्वोदय नगर के बेहद छोटे से शंकरी मंदिर में नवरात्रि की नवमी के रोज दुर्गा प्रतिमा के सामने हवन करने पटेल नगर और स्नेह नगर के लोग उमड़ पड़े, बिना ये जाने कि जिस छोटी सी जगह पर बैठकर वो हवन की पूर्ण आहुति कर रहे हैं, वहां उनको अपनी जिंदगी की आहुति देनी पड़ जाएगी। पटेल नगर के पार्क के सामने की जमीन पर एक छोटा सा महादेव का मंदिर, जिसे श्री बिलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट चलाता था, मंदिर से सटी ही बावड़ी जिसका उपयोग पार्क के पौधों को पानी देने के लिए किया जाता था, मगर ट्रस्ट की नजर बावड़ी पर थी और कुछ साल में जैसे ही इस बावड़ी का पानी कम हुआ तो इसे लोहे के गर्डर पर सीमेंट बिछाकर जैसे ढककर मंदिर का जीर्णोद्धार का नाम दे दिया। अब यह मंदिर शिव मंदिर के साथ दुर्गा मंदिर भी हो गया। बावड़ी को ढककर उसकी 3 तरफ देवी देवताओं की मूर्तियां रख दी गई और बात इतने पर ही नहीं रुकी। कुछ सालों में ही इस मंदिर के पास दूसरा बड़ा मंदिर भी ट्रस्ट बनाने लगा। अब इसका जब स्थानीय रहवासियों ने विरोध किया तो नगर निगम ने ट्रस्ट को नोटिस भेजे, मगर ट्रस्ट से जुड़े नेताओं की पैठ बीजेपी में बढ़ते ही ये नोटिस नकारा साबित हो गए। पार्क की जमीन पर पहले छोटा मंदिर, फिर उससे लगा पार्षद कार्यालय, वहीं एक बड़ा मंदिर और मंदिर के चारों तरफ की फेंसिंग भी लगाकर बड़ी जमीन कब्जे में कर ली गई। ये सब चूंकि पार्क की जमीन पर हो रहा था तो विरोध भी हल्का हुआ। नगर निगम के नोटिस के जवाब में ट्रस्ट ने कहा कि यह मंदिर 100 साल पुराना है, पार्क से पहले का, और जिसका जीर्णोद्धार जनता कर रही है। ट्रस्ट ने भी यह दावा किया कि मंदिर से लगी बावड़ी का बेहतर रखरखाव कर उसे जनता को स्वच्छ पानी देने की कोशिश की जा रही है। ये बावड़ी जो बंद है उसे खोलने की कार्रवाई जल्द की जाएगी। बताया गया कि इस नवरात्रि पर मंदिर से जुड़े प्रबंधन ने बोला कि मंदिर की मूर्तियां आने वाले दिनों में नए बन रहे मंदिर में रख दी जाएंगी, इसलिए इस बार हवन पूजन भव्य होना चाहिए। नवमी के रोज हवन का आयोजन मां दुर्गा की मूर्ति के सामने उसी कंक्रीट की छत पर हुआ जिसके नीचे बावड़ी दबी थी। पटेल नगर, सर्वोदय नगर, स्नेह नगर के श्रद्धालुओं की भीड़ हवन में शामिल होने के लिए बढ़ी और लोहे के गर्डर डालकर बनी पुरानी छत 11:15 बजे भर भरा कर गिर गई। बस फिर क्या था, इस छोटे से मंदिर में अफरा तफरी मच गई। किसी को नहीं मालूम पड़ा कि कितने लोग गिरे और उन लोगों को निकाले कैसे। बावड़ी की दीवार से सटी सीढ़ियां भी थी, कुछ ने उससे उतरने की कोशिश की मगर वो भी टूट रही थी। पहले पुलिस, फिर नगर निगम के बचाव दल के लोग जब आए तो किसी को यह नहीं मालूम था कि इस बावड़ी के कुएं की गहराई कितनी होगी, उसमें पानी है या कीचड़ है। छोटी रस्सियां और सीढ़ियां काम नहीं आई। शुरुआत में ऊपर गिरे कुछ लोग निकाले गए तो भोपाल तक सरकार को खबर दे दी गई कि सब सुरक्षित हैं। 18 लोग निकाल लिए गए और भी जल्द निकाल लिए जाएंगे, मगर ये क्या, जीवित लोग निकलने के बाद जब लाशें निकलने का सिलसिला शुरू हुआ तो खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। 60 फीट गहरी अंधेरी संकरी से बावड़ी में जब नगर निगम के प्रयास नाकाफी दिखे तो इंदौर के पास मऊ से सेना को बुलाया गया और शवों की जो गिनती 10 से 15 पर आकर अट गई तो सुबह होते होते वो 36 पर आ गई। करीब 11:15 बजे उस सुनील सोलंकी का आखिरी शव निकला जिसने बचाव कार्य में हिस्सा लिया और हादसे का शिकार इस मंदिर के सामने पटेल नगर की गली के 6 घरों से जब 12 लाशें उठी
तो पत्थर दिल इंसान भी पसीज कर सुबक उठे। ये सारे लोग गुजराती समाज के थे जिन्होंने मंदिर और अतिक्रमण का विरोध किया, जिसका जवाब ट्रस्ट के लोगों ने नगर निगम को 25 अप्रैल के पत्र में लिखकर दिया था कि प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार का विरोध किया गया तो उन्माद फैल जाएगा। आज मंदिर के आसपास की गलियों में उन्माद तो नहीं, शोक है। कांग्रेस नेता कमलनाथ शनिवार को जब इस इलाके में गए तो महिलाओं ने कहा कि इस मंदिर पर बुलडोजर चलना चाहिए। जब जब इस मंदिर की घंटी बजेगी हमारा दुख बढ़ेगा। सरकारी जमीन पर जबरिया कब्जा कर स्थानीय जनता के विरोध की अनदेखी कर ऐसे मंदिर बनाकर हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं? एक बहुत अहम सवाल है। इंदौर की दर्दनाक घटना के बाद इस पर शायद आपको हमें गंभीरता से सोचने विचारने की बहुत जरूरत है।